Students, on behalf of Rasa International School, I am going to teach you chapter number 16th. This is second video of this chapter. In this video, we are going to cover topic rural areas, farming and dairy, which is on page number 108 and 109. Before starting, let's understand about the difficult words which are coming in these topics. इस टॉपिक में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं पहले हम वो समझते हैं. विलेज मतलब होता है गांव. एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, जिसको हम बोल देते हैं खेती. इनकम मतलब आमदनी. ब्लैक पेपर होती है काली मिर्च. एंड कैश्यू नट्स होते हैं काजू. ओके, लेट्स स्टार्ट विद रूरल एरियाज. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, रूरल एरिया और अर्बन एरियाज होते हैं. रूरल एरिया मतलब होता है वो एरिया, वो इलाका जो गांव का होता है, और अर्बन एरिया मतलब वो इलाका जो शहर का होता है. सो हम रूरल एरिया में पहले पढ़ते हैं फार्मिंग, जो मेन काम होता है वहाँ के लोगों का. फार्मिंग हमारा चैप्टर है इंडियन ऑक्यूपेशन. इंडिया के लोग क्या काम करते हैं. रूरल एरिया के लोग, गांव वाले लोग जो होते हैं, वो उनका मेन काम जो होता है वो फार्मिंग होता है, खेती बाड़ी करना. जैसे in our country a large number of people live in villages. अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब ज़्यादातर तादाद के लोग और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गांव में ही रहते हैं. फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस. फार्मिंग जो होती है, फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी करना, खेती करना, वो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन काम है उन लोगों का जो गांव में रहते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम. एग्रीकल्चर मतलब खेती. खेती करना उनका मेन सोर्स है इनकम का, मतलब उससे उन्हें मुनाफा आता है, इनकम मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है. फॉर अबाउट 3/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु लिव्ड इन विलेजेस. हम जो विलेज में, जो गांव में लोग रहते हैं, उसमें से 3/4 मतलब तीसरा हिस्सा, अगर हम बात करें, मतलब आधे से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मेन फार्मिंग ही करते हैं विलेज के लोग. मोस्ट ऑफ द इंडियन कस्टम्स, ज़्यादातर जो इंडियन कस्टम है, जो रीति रिवाज है और जो त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स हैं, आर ऑब्जर्व्ड इन कॉन्सोनेंस विद एग्रीकल्चर, सीजन्स, एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स. तो ज़्यादातर जो वहाँ का रीति रिवाज जो है विलेजेस का, गांव का, और जो त्यौहार होते हैं वो खेती बाड़ी से ही रिलेटेड होते हैं. और खेती के जो सीज़न होते हैं कि इस टाइम पे खेती बाड़ी होती है, जैसे अप्रैल में गेहूं की खेती बाड़ी होती है, वीट की, उसी टाइम पे मेन जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्ट होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं. एग्रीकल्चर इन इंडिया, खेती बाड़ी करना. एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू ओवर 10,000 ईयर्स. अगर हम पहले पुराने अपने साल देखते हैं, 10 साल पुराने, मतलब 10 साल पहले की बात करें, तो एग्रीकल्चर जो है उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, लंबा इतिहास है. टुडे इंडिया रैंक्स सेकेंड इन फार्म आउटपुट वर्ल्ड वाइड. आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है फार्म आउटपुट पे. पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में दूसरे नंबर पे आता है फार्म, खेती बाड़ी में, और फार्मिंग में सेकेंड नंबर पे आता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. इंडिया जो है, इंडिया देश में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, मतलब इंडिया में मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. नट्स, काजू जो होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. कोकोनट, नारियल का भी कारोबार होता है, और बहुत ज़्यादा तादाद में ये होता है. चाय पत्ती का भी बहुत ज़्यादा होता है. अदरक का भी बहुत ज़्यादा होता है. टर्मरिक, हल्दी, और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का भी बहुत ज़्यादा इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होती हैं, मतलब इंडिया में उगती हैं, खेती बाड़ी होती है इसकी. इट ऑल्सो हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दिस इज विलेज, और इट ऑल्सो हैज़ द वर्ल्ड्स largest cattle population, 281 million.
281 मिलियन मतलब लोगों का लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है, मतलब कैटल पशुपालन, कैटल मीन्स पशुपालन। तो लार्जेस्ट वर्ल्ड में पूरी अगर हम बात करते हैं तो पशुपालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। 281 मिलियन का यहाँ पर पशुपालन होता है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट के लिए, राइस चावल के लिए, शुगर, ग्राउंडनट मूंगफलियों के लिए, और इनलैंड फिशेस जो ज़मीन पे फिशेस मिलती हैं, मतलब फिशेस जो समुंदर से निकालते हैं वो, उसका मेन कारोबार यहाँ होता है इंडिया में। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको के लिए, तंबाकू के लिए। टोबैको मीन्स तंबाकू के लिए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेयरी मतलब डेयरी पे जो सामान होता है और डेयरी की चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं। सो बिसाइड फार्मिंग के अलावा डेयरी जो है, डेयरिंग का काम जो मेन होता है इंडिया में, जो विलेजेस में होता है, रूरल एरिया में होता है। फार्मर्स ऑल्सो कीप कैटल सच एज, फार्मर जो होते हैं किसान, वो भी कैटल मीन्स अपने उनके भी पशुपालन करते हैं। वो काऊ हो गई, बैफलो हो गई और बुलोक्सा, इन सब का भी वो कारोबार करते हैं। काऊ एंड बफलोज प्रोवाइड अस, काऊ एंड बफलो हमें मिल्क देते हैं, वाइल बुलोक्स जो होते हैं आर यूज्ड फॉर, बुलोक्स जो होता है उनको हम यूज़ करते हैं खेती बाड़ी को, खेती की उसको इन द पिक्चर हियर, इन दिस पिक्चर, जैसे बुलॉक्स को यूज़ किया जाता है खेती में, खेत की जो होती है उसकी उसको बीजने के लिए और उसकी के लिए कि उसको, और एंड ड्राइंग कार्ड्स मतलब गाड़ियाँ खींचने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। डेयरिंग इज़ एन ऑक्यूपेशन, ये वो काम है, वो रोज़गार है, पेशा है, कंसर्न विद प्रोड्यूसिंग मिल्क, जिससे मिल्क भी प्रोड्यूस होता है, दूध भी प्रोड्यूस होता है, निकालते हैं। मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, और मिल्क जो होता है दूध, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ में आता है, जैसे बटर हो गया, मक्खन, घी बनाने के लिए काम में आता है, चीज़ बनाने के लिए काम में आता है, पनीर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम मिल्क से बना सकते हैं। इन द डायरिंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फार्मर्स कीप शेप, और अगर हम बात करें तो कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो शीप और गोट को भी रखते हैं अपने यहाँ, शीप एंड गोट टू फॉर ऑब्टेनिंग वूल एंड मिल्क। शीप से वूल मिलती है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ऊन मिलती है शीप से, गोट से मिल्क मिलता है। तो ये सारी चीज़ें फार्मिंग से, डेयरिंग से प्रोड्यूस होती हैं। मिल्क से भी कई चीज़ें बनती हैं, अब चीज़ मिल्क से बनता है, राइट। सो वो सारी चीज़ें आपको डेयरी प्रोडक्ट से ही मिलती हैं। उसका भी मेन कारोबार जो है, काम जो है, पेशा जो है, वो फार्मर के लोगों का, विलेजेस के लोगों का है। आई होप रूरल एरियाज फार्मिंग एंड डेयरिंग इज क्लियर. Topic we will discuss in next video. Thank you very much. Have a nice day.